नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर खबरें आ रही हैं कि उनके सारे अकाउंट्स को हैक कर लिया गया है। ऐसा जो पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत तिपके, उन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा है कि जो उनके जितने और भी अकाउंट्स थे उनको भी हैक कर दिया गया है। जो उन्होंने बैकअप अकाउंट्स क्रिएट किया था, उन पर भी ऐसा लग रहा है कि सरकार उन पर धरपकड़ करने की कोशिश कर रही है और कोई एक बड़ी कार्रवाई के मूड में सरकार लग रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं उनको कोट करना चाहती हूँ। और जो पूरा ये जो सारा खेल है, ये अब ऐसा लग रहा है कि एक बड़े पैमाने पर ये जाता हुआ दिख रहा है। और इसमें दावा किया गया है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दिपके, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और आम आदमी पार्टी के पूर्व सहयोगी रह चुके हैं, उन्होंने शनिवार को दावा किया कि उनके ऑनलाइन वजूद को खत्म करने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अभिजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि उनका निजी इंस्टाग्राम अकाउंट और पार्टी का आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पूरी तरह से हैक कर लिया गया है। इसके अलावा भारत में उनके एक्स अकाउंट को भी रोक दिया गया है और बैकअप अकाउंट्स को भी हटा दिया गया है। आपको याद होगा, कल भी हमने कार्यक्रम किया था तो उसमें दिखाया था कि कॉकरोच पार्टी इज बैक नाम का एक पोस्टर डालकर उन्होंने बताया था। तो उस पेज को भी हैक कर लिया गया है। और अभिजीत दिपके ने चेतावनी दी है और कहा है कि मेरा कहीं भी अब किसी प्लेटफॉर्म पर एक्सेस नहीं है। और इसके बाद किए गए किसी भी पोस्ट को कॉकरोच जनता पार्टी का आधिकारिक बयान न माना जाए, क्योंकि वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले अभिजीत ने व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकियां मिलने के स्क्रीनशॉट भी साझा किए थे, जिसमें उन्हें कॉकरोच जनता पार्टी का पेज बंद करने या बीजेपी में शामिल होने की धमकी दी गई थी। अब सीजेपी की शुरुआत कैसे हुई मैं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन एक जो बड़ा इसका असर देखने को मिला वो पाकिस्तान में मिला। अब यही बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि पाकिस्तान में भी वही कॉकरोच पार्टियों की बाढ़ लग गई है। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी की इस अभूतपूर्व सफलता और इसके बाद वायरल होने के बाद अब पाकिस्तान में के सोशल मीडिया पर भी इसी तरीके के व्यंग्यात्मक राजनीतिक समूह सक्रिय हो गए हैं। पाकिस्तानी युवाओं और जेनजी ने भारत के इस ट्रेंड की नकल करते हुए कई पेज बना लिए हैं। अब कॉकरोच आवामी पार्टी, जैसा मैंने नाम बताया, पाकिस्तान में बने इस इंस्टाग्राम पेज ने अपने बायो में खुलकर लिखा है, हाँ कॉपी किया है लेकिन किसे परवाह है, मकसद तो वही है। इस पेज ने हरे और सफेद रंग की ब्रांडिंग का इस्तेमाल किया है और खुद को पाकिस्तान के हर जेनजी की असली आवाज बताया गया है। कॉकरोच आवामी लीग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सक्रिय इस ग्रुप ने नारा दिया है, हर हालात में जिंदा है। एक अन्य पाकिस्तानी पेज ने अपने परिचय में लिखा है, जिन्हें सिस्टम ने कॉकरोच समझा अब उन्हीं आवाम की आवाज है। ये पाकिस्तानी पेज खुद को आलसी और बेरोजगार युवाओं का प्रतिनिधि बता रहे हैं और वहां की स्थापित राजनीतिक व्यवस्था और विमर्श को चुनौती दे रहे हैं। तो ये सारी जो खबरें हैं ये अपने आप में क्या कहती हैं? क्या ये एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय मूवमेंट बन गया है? और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष शर्मा है। मनीष, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे अब कॉकरोच जनता पार्टी का असर पाकिस्तान में, और वहां पर कॉकरोच आवामी लीग जैसी पार्टी खुल गई है, क्या कहेंगे इस पर? अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए। जैसे अरब इलाके में एक देश में लहर उठी थी उस दौर में, और पूरी पूरे अरब वर्ल्ड में आपने देखा होगा एक दौर में बहुत सड़कों पे पूरा देश जनता उतर गई थी। हालांकि बहुत वहाँ व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन वो नहीं कर पाए, लेकिन एक उस दौर में आप देखेंगे कई देशों में, 5-7 देशों में उस तरह का एक गुस्सा जो व्यवस्था के खिलाफ, जो वहाँ की एक तानाशाही, खास तरह की पुराने ढंग की तानाशाही, उसके खिलाफ, और अमेरिकी जो वहाँ कंट्रोल था उसके खिलाफ एक जबरदस्त उतरा, वहाँ राजशाही के खिलाफ और तमाम चीजों के खिलाफ। अब देखिए ये दक्षिण एशिया में अब ये हो रहा है, ये पाकिस्तान में भी आप देखेंगे, वहाँ अभी उस तरह से नहीं हुआ था। बांग्लादेश में भी हुआ, फिर मान लीजिए नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ। पाकिस्तान और भारत में अभी नहीं हो रहा था। जनरली ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान में भी मुश्किल है और भारत में भी मुश्किल है, लेकिन अब देखिए ये भारत होते हुए पाकिस्तान भी पहुंच गया है। मतलब अभी वो अपने रूप में पहुंचा है, लेकिन जेनजी का गुस्सा वहां भी उजागर हुआ है और यहाँ भी उजागर हो रहा है। तो ये इसका मतलब अब एक दक्षिण एशियाई परिघटना है। जेनजी का एक दक्षिण एशियाई इलाके में
एक जो भी व्यवस्था है उसके उसके खिलाफ एक बगावत है। बगावत अलग अलग देशों में अलग अलग रूप में हो रहा है। श्रीलंका में अलग ढंग से हुआ, नेपाल में अलग ढंग से हुआ, बांग्लादेश में भी अलग ढंग से हुआ, भारत में और पाकिस्तान में अलग ढंग से होगा। लेकिन एक बात स्थापित हो गई पाकिस्तान में, जो काकरोच अवामी पार्टी जो आ गई है, उससे एक बात स्थापित हो गई भारत के बाद कि पूरे दक्षिण एशिया में जो भी स्थापित व्यवस्था है उसके खिलाफ जेनजी का कंप्लीट मोह भंग है। वो इस पूरी व्यवस्था को उलट देना चाहता है, बदल देना चाहता है। वो डेमोक्रेटिक ढंग से भी ये काम करना चाहता है, और उसको जहां भी दबाने की कोशिश की गई जिन देशों में, वहां वो सड़कों पे भी उतरे, और उसका उसका एक दिन में 2 दिन में ही पूरी व्यवस्था पलट दी। मतलब ये सिचुएशन वहां पे बना। भारत में अभी वो अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी अभी एग्जैक्ट उनके क्या क्या डिमांड है वो अभी मैंने नहीं देखा। लेकिन भारत में भी जेनजी, अब चूंकि वो कह रहे हैं कि नहीं हमने उन्हीं के आधार पर यहाँ खड़ा किया है, तो वो इसका मतलब ये कि इनके ये भारत की जेनजी, भारत का जो कापुरुष जनता पार्टी है उसके हिसाब से वो वहां भी एक अपील कर रहे हैं। वहां की पार्टी भी अपील कर रही है जेनजी से। तो अभी वो डिमांड कर रहे थे, डेमोक्रेटिक डिमांड कर रहे थे कि न्याय प्रक्रिया में बदलाव किया जाए। वो डिमांड कर रहे थे कि जो है ये कारपोरेट मीडिया को बंद किया जाए। वो डिमांड कर रहे थे, पूरे बेरोजगारी वाले सवाल को उठा रहे थे। वो बेरोजगारी के सेंटर में जो शिक्षा मंत्री है उनसे उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, करने लगे हैं। तो वो पूरा अभी वो डिमांड कर रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक डिमांड एक आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टी करती है, जो स्थापित पॉलिटिकल पार्टियां, वो करना चाहिए उनको आमतौर पे। और वो डिमांड करते हैं, लेकिन उनका उनका दबाव उनके ऊपर नहीं बनता है आमतौर पे। अभी मोदी सरकार पे जो स्थापित विपक्ष है उसकी बातों का वहां बहुत अभी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी जो स्थापित विपक्ष है उसके प्रति भी उसका भी जो पुरानापन है वह जेनजी को उस तरह से आकर्षित नहीं कर पा रहा है। मोदी सरकार के आक्रोश होने के बावजूद, मोदी के खिलाफ आक्रोश होने के बावजूद, अभी जो सत्ता है, नहीं, व्यवस्था है लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान में अगर इस तरीके का मूवमेंट शुरू हो गया है, तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी सरकार का क्या रिएक्शन होगा? वो कहेंगे कि अरे ये तो बहुत बड़ी कोई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी है मोदी सरकार के खिलाफ, कहीं डीप स्टेट तो नहीं आ गया इसमें, या फिर कोई ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो पूरा ये मूवमेंट अब पूरे विश्व को डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रही हैं? ये भी तो कहा जा सकता है। नहीं, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें वो तुरंत बयान दे रहे हैं, तुरंत बात आ जा रही है। अब जैसे उन्होंने उस समय कहा कि इसमें पाकिस्तानी लोग बहुत ज्यादा है, मैंने इसमें पाकिस्तानी बहुत ज्यादा वहाँ फॉलोअर है भारत वाली कांग्रेस पार्टी के को लेकर के। तो दीपिका ने तुरंत एक अपना उसमें उन्होंने एक वो दे दिया, विवरण दे दिया पूरा, क्योंकि सोशल मीडिया में मौजूद होता है किस देश से कितने फॉलोअर है, ये तो मौजूद होता है। इसको जानना बहुत टेढ़ी खीर नहीं है, हाँ, ये रॉकेट साइंस नहीं है। ये बिल्कुल। तुरंत उन्होंने जाहिर कर दिया कि 95% लोग भारतीय हैं। ये उन्होंने तुरंत जाहिर कर दिया। तो अभी के दौर में ये फसान यहाँ, ये परंपरागत ढंग की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये बहुत पुराने ढंग की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, जिससे निपटने में माहिर है बीजेपी। वो लड़ भी रही है अगर इनसे, तो पुराना तरीका अपना रही है, बैंड कर रही है, हैक करवा रही है, ये पुराना तरीका है। ये उसका जवाब नहीं है, ये उसका पॉलिटिकल जवाब नहीं है, ये इसका कोई वो वही पुराना उनका जो दमन वाला है मामला। लेकिन वो उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी सीआईए का और ये सब साबित करना उनके लिए मुश्किल होगा, ये संभव नहीं है। उसके लिए बहुत उनको तथ्य लाने पड़ेंगे, वो तथ्य नहीं खोज पाएंगे। वो सबूत दे देंगे उनके पास, सोशल मीडिया के जरिए वो इस बात को सबूत दे देंगे। अच्छा, वो जो भी कुछ समर्थन भी लोग कर रहे हैं तो उनके बारे में तुरंत उनका बयान भी आ जा रहा है। जो भी समर्थन कर रहा है, विपक्ष का भी नेता समर्थन कर रहा है, या जिसके बारे में बहुत खुल के बात कर रहे हैं, वो अभी देख रहा था मैं खान सर के बारे में, वो दीपिका का एक वीडियो देख रहा था मैं कि खान सर को लेकर के उसमें एक अपील की गई थी कि इनको अध्यक्ष बना दिया जाए, सेंटर में ला दिया जाए। तो वो दीपिका अपील कर रहे हैं कि खान सर आ जाएं। हम भी अपील करते हैं, हमारी हमारी तरफ से ये बात पहुंचे खान सर के पास कि वो इसको स्वीकार कर लें। तो इस तरह का मैं कह रहा हूं कि उनको ये साबित करना ना, चूंकि ये पूरा दक्षिण एशियाई परिघटना है, ये केवल पाकिस्तान प्रायोजित नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो हर जगह है ना। ये पूरा इधर इधर जो पूरा आमतौर पे अब भारत भी उसी श्रेणी में आ गया है। मतलब भारत को आमतौर पे भी अलग लोग समझ रहे थे कि पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में शायद हो सकता है, बांग्लादेश में हो सकता है, श्रीलंका में हो सकता है, ये नेपाल में हो सकता है, ये भारत में नहीं हो सकता है। भारत इस तरह का वहां अभी कोई इस तरह का गुस्सा नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है। और अगर आक्रोश गुस्सा है भी, तो व्यवस्था यहाँ का बहुत ताकतवर है, यहाँ का जो राज मशीनरी है बहुत ताकतवर है, जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, वह बहुत पावरफुल है, स्टेब्लिश है, उसको बहुत बहुत शातिर भी है, बहुत कैलकुलेटेड है। वो उसको उसको उससे निपट पाना आमतौर पे इस तरह के आंदोलन के लिए होगा भी तो दबा दिया जाएगा।
वो देखिए उसको एक कोशिश वो कर रहे हैं दबाने का। इसीलिए अब देखिए कि वो यहाँ पे, और अभी अभी यहाँ पे मान लीजिए वो अभी अब देखते हैं। हमको तो लग रहा है कि अब ये सिचुएशन जहां पे है, अगर उसका राजनीतिक जवाब नहीं बीजेपी देगी, तो ये हैक कर पाना और फिर वो नया बना लेंगे, फिर वो नए सिरे से हाजिर हो जाएंगे। वो काकरोच है, उन्होंने नाम भी अपना रखा है काकरोच। वो तिलचट्टा है वो। परमाणु बम में सब दुनिया तहस नहस हो जाती है, फिर से वो लौट आते हैं। वो एकदम जिजीविसा उनके पास बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो प्रतीक भी उन्होंने बहुत ताकतवर ढंग का चुना है। तिलचट्टा चुना है, मैंने नहीं, वो लेकिन अब उपेक्षित अब जिस जी। तरीके से ये पूरा मूवमेंट अब पाकिस्तान में भी फैल रहा है, भारत में भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इनके हो गए हैं, अब आपको क्या लग रहा है सरकार इनको कैसे टैकल करेगी? भाई इनका एक्स अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट सब हैक कर लिया गया है, जो इनके बैकअप अकाउंट्स थे उनको भी हैक कर लिया गया है। तो क्या अब इन्होंने एक दूसरे देश में, या फिर हो सकता है पाकिस्तान में हो, अभी और देशों में ये शुरू हो जाए, उस चीज को कैसे मोदी सरकार रोकेगी अगर ये नहीं, कॉकरोच अगर अगर पार्टी का जी, इम्पैक्ट होगा तो? अगर एक साथ चौतरफा समर्थन मिलने लगेगा जेनजी का, ये भी समझना है, वहां के शासकों का नहीं, जेनजी का, पाकिस्तान की जेनजी का, और जो देशों के जेनजी जिन्होंने अभी परिवर्तन किया है अपने यहाँ, अगर ये भी फैल सकता है इसमें, अगर जेनजी का होगा, तब ये मुश्किल कर देगा यहाँ की सरकार के लिए। वहां की सरकार का जो मसला अलग है, वहां की जेनजी का मसला अलग है, उसके बीच का गहरा रिश्ता है। वो वहां विभाजन नहीं है, माने भारत का और पाकिस्तान के जेनजी के बीच का, भारत और बांग्लादेश के जेनजी के बीच का, वहां कोई बहुत विभाजन नहीं है। वो एक सोशल मीडिया का जमाना है, एक वो एक कह लीजिए ग्लोबल, कह लीजिए वो दुनिया है। तो मेरा कहना है कि ये पाकिस्तान में अचानक खड़ा हो जाना, ये पलट के फिर भारत में भी खड़ा हो जाएगा, ये इसका ये मतलब है। और तीसरी बात, अगर ये दमन इसी तरह बढ़ाएंगे तो उतर जाएंगे लोग। तब अगर उनको हर रास्ते सोशल मीडिया का बंद कर देंगे, जैसे क्या हुआ, संसद ने रास्ता बंद किया, सरकार ने रास्ता बंद किया, तब लोग कोर्ट की तरफ गए, चुनाव आयोग की तरफ गए, चुनाव आयोग ने रास्ता बंद कर दिया, तब लोग कोर्ट की तरफ गए, सुप्रीम कोर्ट भी उसी का हिस्सा बन गया, रास्ता बंद हो गया। तो काकरोच पार्टी चल निकल आई, तब एक काकरोच पार्टी चली आई, कोई रास्ता नहीं दिखा उनको। तो अगर सोशल मीडिया पे भी उनका रास्ता खुली, वो बार बार प्रयास अभी करेंगे, लेकिन अगर फाइनली आप बंद कर देंगे तो और ज्यादा आपके लिए संकट होगा, वो सड़कों पे उतर जाएंगे। तब उसको कैसे रोकेंगे? वो जब सड़कों पे उतर जाएगा लाखों, यहाँ का जेनजी बहुत बड़ा उसका चंक है, वो बांग्लादेश के से 100 गुना ज्यादा है उसका, बहुत बड़ा ये इसका जेनजी है। और अभी उसने एक प्रदर्शन किया है भारत के अंदर सड़कों पे उतर करके, वो सड़कों पे उतर उतर करके मतलब चुनाव में उतर करके, राजनीति में सीधे हिस्सेदारी करके, एक टीवी के को लेके आया है, विजय को लेके आया वहां, एकदम एक डायनामिक चेंज किया है, एक कह लीजिए कि 180 डिग्री पलट दिया है। जबकि वहां एक स्थापित पार्टी है और उतनी बुरी तरह वो बदनाम पार्टी भी नहीं है जो वहां की स्थापित सत्ता थी, वहां आप ध्यान दीजिएगा। उसके बावजूद भी उनको नया चाहिए था, उनको पुरानी पार्टी नहीं चाहिए थी, पुराना सिस्टम नहीं चाहिए था। उनको अपने आकांक्षाओं को समझने, देखने वाला, सोचने वाला, संवाद करने वाला, एक डेमोक्रेटिक जो है, संवादात्मक एक लोकतंत्र जो है, वो उनको जरूरत थी कि उनसे पूछा जाए, उनसे बात किया जाए, कैसा हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं। ये इस बात को उन्होंने बहुत लागू कराया टीवी के ने वहां पे। और वहां पे अब देखेंगे कि जो वोटर नहीं था उसने भी अपने गार्जियन को मजबूर किया कि वो टीवी को वोट करे। मैंने उनके जो समर्थक वर्ग था उसका बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था, हम समझते हैं कि 30-35% हिस्सा ऐसा था जो वोटर भी नहीं था, वो वोटर नहीं था वो, लेकिन वो ओपिनियन मेकर था, मतलब वो ओपिनियन बना रहा था अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने पिता के साथ ओपिनियन बना रहा था। मेरा ये कहना है कि भारत में अगर ये ज्यादा दमन की तरफ बढ़ेंगे, अगर नहीं बढ़ते ज्यादा दमन की तरफ, तो टीवी के जैसी कोई बात होती, लेकिन ज्यादा दमन की तरफ बढ़ेंगे तो अराजकता जैसी स्थिति भी आने वाले समय में वो बढ़ सकती है। इसका एक खतरा जो है, चूंकि बीजेपी अपने आदत में जो भी राजनीतिक रूप से संभाल नहीं पाती है तो दमन पे उतर जाती है, उसका एक पुराना स्टाइल है। तो पुराने तरीके की राजनीति से निपटने का लेकिन ये स्टाइल है, नए तरीके की राजनीति को अभी उसको समझना बाकी है, वो समझ नहीं पा रही है, उसका लेकिन उसका अब वो भी क्या सोशल। बीजेपी के लिए अब क्या चुनौती खड़ी कर सकती है? एक बार अगर पाकिस्तान में भी ये फीवर शुरू हो गया तो फिर इसको देर नहीं लगेगी, हो सकता है बाकी देशों में भी इस तरीके का बुखार शुरू हो जाए। फिर मोदी जी क्या करेंगे, शाह साहब क्या करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे इसको? नहीं, अभी तक देखिए, अभी तक ये है कि जो डिमांड है उस डिमांड को मानने के बजाय, अगर उन्होंने अब एक सिंगल डिमांड कर दिया है, अब उन्होंने सारी डिमांड के बजाय एक सिंगल डिमांड कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। वो इस्तीफा दे, सिंगल डिमांड है वो, अब कोई मतलब वो जनरल बात नहीं कर रहे हैं, अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं बात कर रहे हैं।
मैंने वो एक समग्र बात नहीं कर रहे हैं कि ये व्यवस्था में परिवर्तन, ये व्यवस्था में परिवर्तन, ये व्यवस्था में परिवर्तन। ये एक पॉलिटिकल पार्टी करती है। अब वो उससे थोड़ा पीछे हटके उन्होंने उसको मुद्दा आधारित कर दिया, जो कि और ज्यादा खतरनाक है। ऐसे तो वो मुद्दा आधारित है, समग्र बातों पे अभी वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन टैक्टिकली उन्होंने मुद्दा आधारित करके बीजेपी को थोड़ा संकट में डाल दिया, और इसीलिए उसको ये दमन करना पड़ा। ये जो हैक हुआ है, ये हैक भी देखिए सरकारी तरीके से नहीं किया जा रहा है। नहीं, अब क्या ये खबर सरकार ने आ रही स्वीकार है किया है? एक क्या हाँ, सरकार ने स्वीकार किया कि उसने हैक किया है? नहीं नहीं, एक सेंटिनल के द्वारा, सेंटिनल जो अखबार है उसने अभी 37 मिनट्स पहले छापा है कि द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी हैज रिपोर्टेडली बीन टेकन डाउन फॉलोइंग अर्लियर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो जो वेबसाइट है उनकी, वो भी हटा दी गई है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, क्या सरकारी तौर पे हटा दी गई है? मैं ये जानना चाहता हूं कि असल में आप देखिए, एक बात और समझिए। अगर ये सामने से अटैक है, और अगर ये उस तरह के ऑनलाइन जो डकैती है, वो है, दोनों में अलग अंतर है। अगर सरकार डायरेक्टली कह रही कि ये इसको हम नहीं रहने देंगे, और वो कंपनी को दबाव बना रही है, एक्स पे दबाव बना रही है, व्हाट्सएप पे दबाव बना रही है, इंस्टाग्राम पे दबाव बना रही है, उसको कह रही है कि इसको खारिज करो, नहीं तो हम नहीं, अब इसको देखिए ना, रोकेंगे। ये जैसे विजुअल है, लोग कॉकरोच पार्टी के स्टिकर्स भी लगा रहे हैं, जहां जहां इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये देखिए स्टिकर लगाते हुए गाड़ियों पे नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं। अब क्या क्या कंट्रोल करेंगे मोदी जी? और ये देखिए, ये नहीं, है ये संभव नहीं कॉकरोच है। जनता पार्टी की जो वेबसाइट है, दैट हैज बीन टेकन डाउन, सेंटिनल अखबार के खबर के द्वारा जी। नहीं, तो मेरा यही कहना है कि ये जो रोकने का तरीका है, ये इसको और फैलाएगा, ये अभी जो है इसको और विस्तार देगा। और अब अभी अभी एक आकलन आप इसको इस रूप में कर सकती हैं कि इसको अगर ये इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया, तो और उनका हैक किया गया, तो ये फैल गई पाकिस्तान में। इसका एक सिंबोलिज्म आप इसको पकड़िए, मतलब ये प्रतीकात्मक रूप से समझिए कि ये भारत भारत में उसको बैन किया गया, तो वहां पाकिस्तान में वो फैल गई। तो ये जो सिंबोलिज्म है, ये इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया तो वहां वहां विस्तार ले लिया। तो मेरा ही कहना है कि अब इसके आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है दोनों जगह सड़क पर उतर जाए, वहां भी डिमांड होने लगे, नहीं दोनों तो जगह सड़क पर उतर जाए। ऐसे 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 देखिए मीम्स बन रहे हैं जिसमें कि ये देखिए, जिसमें कि एक कॉकरोच को मोदी जी से उलझते हुए दिखाया है, और एक कॉकरोच किस तरह से मोदी जी से अटैक कर रहा है। इस तरीके के एआई द्वारा निर्मित ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं। अब जरा देखिएगा, आप जितने मीम देखेंगे, अभी तक केवल मोदी पे फोकस नहीं था। मैंने इससे पहले तक अगर आप ध्यान दें, मीम जो बन रहे थे वो व्यवस्था के अलग अलग हिस्सों पे था। वो स्वास्थ्य पे काकरोच अटैक करता था, वो स्वास्थ्य व्यवस्था पे, वो शिक्षा व्यवस्था पे अटैक कर रहा था, वो जो है तमाम जुडिशरी पे अटैक कर रहा था, वो तमाम कह रहा था कि वो डेमोक्रेसी पे अटैक कर रहा था, वो बेरोजगारी पे अटैक कर रहा था। अभी आप देखेंगे, कल से मैं देख रहा हूं, कल से ही, रात से ही एकदम सेंट्रल पॉइंट मोदी बन गए। मतलब वो धर्मेंद्र प्रधान से आगे बढ़ गई है बात। वो मामला मैं देख रहा हूं कि उनसे उलझ रहा है सीधे, डायरेक्टली। जितने मीम बन रहे हैं, वो उठा उठा के वो काकरोच को जगह जगह वो जमीन पे पटक रहे हैं, तलवार लेके मोदी लड़ रहे हैं, उसको मार दे रहे हैं, लग रहा खत्म हो गया, फिर खड़ा हो जा रहा है, फिर से आकर के लड़ने लग रहा है। वो मीम जो आप देखिएगा, वो बहुत बने, वो एक उनके जो जो करना चाहते हैं, कि वो कह रहे हैं कि हम आप खत्म नहीं कर सकते हैं, हम जिंदा रहेंगे। अभी पाकिस्तान में जो काकरोच पार्टी, उसने कहा कि हम हर हालत में जिंदा रहने वाले हैं। मैंने ये कहा है, मतलब आप समझिए कि ये बयान देखिए, मैंने हर हालत में जिंदा रहने वाले, वहां कोई अभी रोका तो नहीं गया, मैंने पाकिस्तान में रोका तो नहीं गया। तो क्या वो भारत को संबोधित किया जा रहा है कि हम हर हालत में जिंदा रहेंगे? आप पाकिस्तान का अप्रोच पार्टी ने का एक स्लोगन दिया है, हम हर परिस्थिति में जिंदा रहेंगे। मतलब आप मेरा चाहे जितना हम लोगों का दमन कर ले, हमको आप रोक नहीं पाएंगे। अब आपको पीछे हटना पड़ेगा, आपको आपको हमारी बात को मानना पड़ेगा। आप अभी हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम सत्ता को पलटने की बात करने लगेंगे। वो कहने का उसका सिंबोलिज्म आपको पकड़ना चाहिए। तो मेरा ही कहना है कि दमन किया, पाकिस्तान पे गया, और पाकिस्तान में जो काकुश अवामी पार्टी कहती है हम हर हालत में जिंदा रहेंगे। हम नकल कर रहे हैं लेकिन हम तो वही कर रहे हैं, हम नकल कर रहे हैं लेकिन हम तो वही कर रहे हैं, वही जो भारत में की काकुश पार्टी कर रही है। हमको इसको लेकर के कुछ वो नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम अभी जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम सड़ गई है। वो सिस्टम सड़ गई है, उसको लेकर अगर भारत में कोई बात है, तो हमारे यहाँ भी सिस्टम सड़ गई है, तो हम भी उसमें खड़ा हो रहे हैं। हम दोनों मिल के लड़ेंगे, भारत पाकिस्तान में मिल, ये भी बात आ सकती है। मैंने आप सिचुएशन ये है, इसका मतलब कि पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच के तनाव को दो काकरोच पार्टियां, भारत की काकरोच पार्टी और मतलब दो जेनजी, जिसको हम बार बार आपसे कह रहे थे
कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भारत के बीच के अलग अलग शासक वर्गों के तनाव हो सकते हैं, अभिजात वर्गों के तनाव हो सकते हैं, लेकिन जो जेनजी है उसके बीच में वो सोशल मीडिया का दौर है, उसके बीच में कोई तनाव नहीं है। मैंने आप समझ लीजिए कि बहुत आदान प्रदान, बहुत सहजता है, बहुत संवाद है, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो बांग्लादेश में हुआ, आप उसका उसका असर यहाँ के कॉकरोच पार्टी के रूप में आप देख सकती हैं। आप इसको समझिए, इस बात को। अभी अभी यहां से पाकिस्तान गया है, लेकिन जो बांग्लादेश नेपाल में हो रहा था उसको भारत की जेनजी बहुत ध्यान से देख रही थी, बहुत उसको कवर कर रही थी, और उसके बारे में बहुत सारे मीम उस दौर में भी बनाए जा रहे थे। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो हो रहा था, नेपाल में हो रहा था, श्रीलंका में जो हुआ, तो उसका एक रिएक्शन में वहां को चीजों को देखते हुए वहां की व्यवस्था को पलटा गया। तो यहाँ उसका एक असर आप देखिए कि भारत में पड़ा, और अब भारत में जो रोका गया तो उसका असर पाकिस्तान में पड़ रहा है। आप इसका इसका कॉम्बिनेशन देखिए ना, इतने तनाव भरे दौर में जब भारत पाकिस्तान एक दूसरे को महादुश्मन समझ रहे हैं, तब भारत और पाकिस्तान की दो यंग पार्टियां, यंग लोगों की पार्टियां एक दूसरे की मदद कर रही हैं। वो इस दुश्मनी को उन्होंने खाक में मिला दिया, उसको ध्वस्त कर दिया। कहीं कोई इसमें आपको दिख ही नहीं रहा है कि जो है वो पाकिस्तान की जेनजी है और ये भारत की जेनजी है। ये तनाव देखिए आप, ये मित्रता दोस्ती देखिए। ये भारत की जेनजी ने उसकी आलोचना भी नहीं की, उसका बात भी नहीं कहा कि हम उससे अपना नाता तोड़ते हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने उसको लेकर के मीम भी नहीं बन रहे, कोई नकारात्मक मीम अगर दिख जाए आपको, वो भी नहीं बन रहे कि पाकिस्तान की जेनजी को लेकर के यहाँ कोई नकारात्मक मीम बन रहे हो जेनजी की तरफ से, वो भी आपको नहीं दिखेगा। तो सब कुछ आप देखिए, क्या कुछ नया एकदम हो रहा है। मेरा ये कहना है कि भारत मोदी सरकार ने, मैं आपसे एक बार पहले भी कहा था कि जब तक उन्होंने बैंड नहीं किया था, पहला बैंड किया था आपने ध्यान दिया होगा, दूसरा उन्होंने बना लिया था, वो जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले की बात है, पहला बैंड किया। उसके बाद से वो कॉकरोच पार्टी उनको उन्होंने एक स्थापित पार्टी बना दी, भाजपा नहीं बना दी। वो उसको वो करके उसकी उसकी मजाक के विषय से उसको गंभीर एक पॉलिटिकल बिल्कुल पार्टी के बिल्कुल। बतौर उसको मान्यता दे दी, तभी उसने उस पर रोक लगाई। अब जब उन्होंने उस धर्मेंद्र प्रधान का मांग कर दी, तो फिर अब फिर एक दमन उन्होंने किया। अब उसके बाद पाकिस्तान में एक रिएक्शन हुआ, और वहां से आवाज आ रही है कि हम हर हालत में जिंदा रहेंगे। इसका मतलब ये है नीलू जी, कि वो सचमुच हर हालत में, अब इसको ये अब सतह से बहुत ऊपर आ गया है। अब उसको बहुत बिल्कुल नीचे जमीन के अंदर दबाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल। वो अब एक अस्थायी किस्म का खतरा इस सरकार के लिए बना रहेगा। अब वो किस रूप में अभी निकलेगा वो थोड़ा देखना बाकी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वरीश जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।